पनागर की बहुप्रतीक्षित कांग्रेस की टिकट घोषित हो चुकी है। जैसे कयास लगाए जा रहे थे वैसे ही हुआ है। राजेश पटेल को यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया है। वे पीताम्बरा माई के दर्शन करने यहाँ पहुंचे थे जबलपुर में सिविक सेंटर में। उन्होंने शंकराचार्य जी के भी दर्शन किए हैं। माई के दर पर उन्होंने माथा टेका है। उसके बाद अब वे बात करेंगे अगले सफर की। राजेश जी, जो प्रतीक्षा थी वो पूर्ण हो गई, आपको टिकट मिल चुकी है। क्या तैयारी आपकी है और आपके समर्थक काफी खुशी मना रहे हैं आपको टिकट मिलने के बाद? सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया और मुझे पनागर की एक ऐसी सीट पे लड़ने के लिए एक टास्क दिया जो कि तीसरे नंबर पे हम अभी पनागर में थे। लेकिन मुझे माँ पीताम्बरा देवी का आशीर्वाद है, हमारे माननीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद है और हमारे सभी कांग्रेस के हमारे नेताओं का और हमारे सबसे बड़ी मजबूत कड़ी जो है हमारे कार्यकर्ताओं का साथ है। मुझे विश्वास है कि मैं इस कड़ी को फाड़ दूंगा और पनागर में फिर से एक इतिहास बनाएंगे, कांग्रेस का परचम लहराएंगे, इतिहास बनेंगे। जमीन पे जब आप उतरते हैं पनागर की तो क्या देखते हैं पिछले 10 सालों में क्या हुआ और किन चुनौतियों का आप सामना करेंगे? पनागर में जब जमीन पर उतरते हैं तो ये देखते हैं कि विकास जो है वो हवा में हो रहा है। बिल्डिंग बन तो रही हैं लेकिन उनकी व्यवस्थाएं कैसी हैं या उनका मटेरियल कैसा लग रहा है, वो कितने दिन चलेंगी, ये सारी चीजें देख करके लग रहा है कि कितना घपला हो रहा है या कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। इस भ्रष्टाचार से पनागर की जनता ही निजात दिलाएगी और निश्चित रूप से माननीय हमारे जो अभी विधायक हैं उनको हमारे क्षेत्र की पब्लिक जो है वापस घर पे बिठाने का काम करेगी। आपने स्वयं कहा कि कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी, उसके बाद भी काफी चुनौती और जो विपक्ष में जो विधायक हैं वो लगातार जीत का आंकड़ा हर बार बढ़ाते जा रहे हैं, तो काफी चुनौती भी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा इस टिकट के लिए। शीर्ष नेतृत्व ने विचार किया? नहीं, आंकड़ा बढ़ाते जा रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन हम लोग दूसरी अगर नजरों से देखते हैं तो माननीय विधायक जी को पहले चुनाव में लगभग 82,000 वोट मिली थी और 5 साल बाद 18,000 वोट बढ़ी और उनको 84,000 वोट मिली। टोटल वोट जो बढ़ी पनागर विधानसभा वो 18,000 बढ़ी और उनको मोटे तौर पे 1800 वोट उनकी बढ़ पाई। 10% नया वोटरों ने उनको वोट दिया, 90% लोगों ने वोट नहीं दिया। वो भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी मिलाकर के भी लगभग उनके इक्वल पहुंचे, 1-1,500 वोट कम मिली। तो हम लोग काउंट करते हैं कि वो अगर भारत सिंह जी अगर चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत मजबूती के साथ 70, 75 और 80,000 के आसपास पहुंचता, या मुझे लगता है कि पब्लिक उनको जिता भी सकती थी। तो हम उसको तीसरे नंबर पर नहीं मानते हैं कि पनागर तीसरे नंबर पर है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनी कि वोट बटा और तिवारी जी के जो विरुद्ध में वोट पड़ता है वो अभी भी लगभग उनके बराबर जाता है और इस बार जो है वो आंकड़े जो है बदल जाएंगे पनागर के। टिकट के जब दावेदार काफी हो जाते हैं तो मनमुटाव भी सामने निकल कर आता है। आपकी ही पार्टी के विनोद श्रीवास्तव नाखुश हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक चुनौती अब उनको मनाने की भी होगी, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है, जब 4 लोग चुनाव में टिकट मांगने जाते हैं तो कंपटीशन जो है टिकट तक का होता है। हम लोग टिकट तक अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और जब टिकट मिल जाती है तो जिसको टिकट मिलती है उसके साथ होते हैं। मुझे आज भी भरोसा है कि विनोद श्रीवास्तव जी ने इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन आज कल 2 दिन बाद वो वापस पार्टी में लौटेंगे और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके पार्टी का काम करेंगे और निश्चित रूप से वो पार्टी में रहकर ही पार्टी का काम करेंगे। आपको बोलते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है। बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने तो मुझे इस क्षेत्र का दायित्व सौंपा है, तो मुझे तो मेरे ऊपर जब जवाबदारी है तो मैं कांग्रेस को जिता करके लेके आऊंगा। मेरे कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस को इस बार जो है जिता करके भेजेंगे और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो पनागर की समीकरण के हिसाब से राजेश पटेल ही फिट बैठते थे और वही आला कमान ने किया और उम्मीद भी ये की जा रही है कि शायद राजेश पटेल चुनावी मैदान में जब उतरेंगे तो टक्कर जोरदार पनागर की होगी। कैमरा पर्सन संदीप मरवारे के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।